फाउंडर्स डे के साथ ही जो बच्चे इंस्पायर साइंस अवार्ड के लिए नवाजे गए हैं उन सभी बच्चों से तो हमने बातचीत कर ली है, लेकिन उनके साइंस टीचर से मैं बातचीत करना चाहूँगी। बहुत अच्छी डेकोरेशन यहाँ पर है क्योंकि फाउंडर्स डे है, तो साइंस के टीचर मेरे साथ है। मैम कैसी हैं आप? फाइन। क्या बताना चाहेंगे मैम, इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 5 बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं और सेंट कबीर के 4 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। Every time Inspire Award that want the nomination of 5 students एंड और हर साल हम अप्लाई भी करते हैं और हर साल हमारे बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं। बट नाउ दिस टाइम दिस इज़ द बिग अचीवमेंट फॉर आवर स्कूल दैट 4 स्टूडेंट्स हैव बीन selected for that. And I think each and every student has some creativity until they are given the proper platform. Inspire Award and our school is providing them proper platform for this. And और हमारे अंगद सर जो हैं वो तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। उनको बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं और बच्चों को नए नए आइडियाज़ देने के लिए उनके साथ मिल करके उनको नई क्रिएटिविटी इनोवेट करने के लिए वो बोलते हैं। तो ये हमारे चारों बच्चे जो इस बार सिलेक्ट हुए हैं, दे हैव गिवन वेरी गुड आइडियाज़ फॉर दिस, वी कैन से दैट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और एक्सीडेंट्स को बचाने के लिए बहुत अच्छे आइडियाज़ हमारे बच्चों ने दिए हैं। तो दिस इज़ ए प्राउड मोमेंट फॉर अस। बहुत बढ़िया प्राउड मोमेंट है स्कूल के लिए। सेंट कबीर पब्लिक स्कूल की कोऑर्डिनेटर मिसेस पूनम मैम भी मेरे साथ हैं। पूनम मैम क्या बताना चाहेंगे? Yes, I want to congratulate to all the students, our teachers and management. It is a very big achievement that out of 5, our 4 students have been selected. उनका आइडियाज़ बहुत अच्छे थे। लास्ट ईयर भी हमारे जो इंस्पायर अवार्ड के बच्चे सेलेक्ट हुए एंड दिस टाइम इट इज़ अ लाइक आउट ऑफ 4 students. Last year 1 student and last year also. So we have repeated this performance regularly. जी, तो चलिए अब चलते हैं और प्रिंसिपल मैम से बातचीत करते हैं। सेंट कबीर पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मैम प्रवीण कौर मेरे साथ है। प्रवीण मैम क्या बताना चाहेंगे? फाउंडर्स डे भी है और मुझे लगता है फाउंडर्स डे को और भी खास बना दिया है इन 4 बच्चों ने। Yes ma'am, this is very proudful moment for our school कि our 4 student out of 5 selected for this award. But this is not a first time. We have our student are giving the repeated performance. Okay. And दिस शोज़ कि मैम हमारे जो टीचर हैं वो प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, प्रॉपरली उनको डेली लाइफ में यूज़ करने के तरीके उनको बताए जा रहे हैं। जैसे कि एक बच्चे का प्रोजेक्ट था, आपने सोचा होगा मोबाइल चार्जिंग एंड ऑल सोलर सिस्टम से करना, तो ये सारी चीज़ें उन्हें क्लासरूम में ही सिखाई जाती हैं। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू से कि कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल दिस 4 स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू अ साइंस ऑफिसर दीपक सर, जिनकी गाइडेंस में हम बच्चों को एवरी ईयर इस अवार्ड के लिए तैयार करते हैं और उनके प्रोजेक्ट को अच्छे से डीपली हम वर्क करते हैं और उन्हें ये मौका देते हैं कि और आगे लाइफ में और आगे बढ़े। सेंट कबीर पब्लिक स्कूल से अंगद सर मेरे साथ है। अंगद सर क्या बताना चाहेंगे? आज मुझे लगता है एक सेलिब्रेशन के साथ 2 सेलिब्रेशन हो रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, आज हमारा फाउंडर्स डे भी है एंड साथ के साथ हमारे पास मल्टीपल गुड न्यूज़ हैं अपने बच्चों के लिए, करनाल के बच्चों के लिए। फर्स्ट थिंग, हमारे 4 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इंस्पायर अवार्ड के लिए एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ बैक टू बैक हमारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं एंड ये दर्शाता है कि जो हमारे टीचिंग मेथड्स हैं वो ऑन पॉइंट है। हम कुछ तो सही कर रहे हैं तभी ये बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। एंड बच्चों के मॉडल्स के बारे में उन्होंने खुद बताया आपको। सो अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ऑल्सो साइंड अ डील विद अ कंपनी फ्रॉम फिनलैंड एंड फिनलैंड जो एजुकेशन में काफ़ी अच्छी मानी जाती है, उनका हम एक मैथ्स का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं एंड एआई के थ्रू, गेमिफाइड लर्निंग के थ्रू, खेल में हम बच्चों को मैथ सिखाने वाले हैं आने वाले सेशन में। सो बैक टू बैक अचीवमेंट्स फॉर द सिटी, फॉर आवर बच्चा, ताकि अपने स्टेट का, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अपने स्टेट का, अपने कंट्री का, अपने सिटी का एजुकेशन शुड बी नंबर 1। जिन स्टूडेंट्स को आप देख पा रहे हैं ये है सेंट कबीर के वो छात्र जो इंस्पायर साइंस अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 5 स्टूडेंट्स अप्लाई कर चुके हैं और सेंट कबीर पब्लिक स्कूल जो है एकमात्र पूरे हरियाणा का ऐसा स्कूल बन चुका है जिसके 4 बच्चे जो हैं सेलेक्ट हुए हैं और हाईएस्ट सिलेक्शन देने वाला स्कूल जो है सेंट कबीर पब्लिक स्कूल बन चुका है। देखिए फाउंडर्स डे भी आज सेलिब्रेट किया जा रहा है स्कूल में और मुझे लगता है कि फाउंडर्स डे पर इतना बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा है क्योंकि फाउंडर्स डे के साथ साथ जो है इस सेलिब्रेशन को भी ज़ोरदार तरीके से जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं बच्चों से ही बातचीत करना चाहूँगी। स्टूडेंट्स मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हाय, व्हाट्स योर नेम?
माय नेम इज़ वाशु। वासु, क्या बताना चाहेंगे? फाउंडर्स डे भी है और इतनी बड़ी उपलब्धि भी आपने हासिल की है। सबसे पहले तो हमारी व्यूअर्स को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। सो मेरे प्रोजेक्ट का नाम था मैजिकल वाटर कॉन। एक ऐसा वाटर कॉन जो पानी को प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे हाईवेज़ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के तहत पेड़ तो लगा दिए जाते हैं, सैपलिंग्स लगा दी जाती है, बट उनको पानी नहीं मिल पाता रेगुलरली। तो उसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट सोचा है, एक मैजिकल वाटर कॉन। एक बेसिकली एक एल्यूमिनियम से बना कॉन, जो कॉन एक तरह से मैट ब्लैक पेंटेड होता है। जो मैट ब्लैक होता है वो हीट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हीट को अट्रैक्ट करेगा तो उसके अंदर वाटर वेपर्स बनेंगे। अगर वाटर वेपर्स बनेंगे तो वो कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। कंडेंसेशन तब होता है जब कोई टेम्परेचर डिफरेंस आता है। अगर बाहर हीट है और उसके कॉन के अंदर शाइनी सरफेस है तो थोड़ा टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जांपल 6 to 10 डिग्रीज़ का आएगा। तो उससे जो वाटर वेपर्स है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, जिससे वाटर की फॉर्मेशन होगी। और मेन बात तो ये है, जो छोटे प्लांट सैपलिंग्स होते हैं उनको पर डे 50 से 300 ml वाटर चाहिए होता है बेस्ड ऑन देयर वेराइटी। सो ये उनकी वाटर नीड को अच्छी तरह पूरी कर सकता है या फुलफिल कर सकता है। सो एंड ये कॉस्ट इफेक्टिव है। 100 to 150 रुपीज़ में एक कौन बन सकता है। सो इट इज़ अ गुड थिंग। सो हाउ टू प्रिपेयर योर प्रोजेक्ट, किसने आपको आइडिया दिया ये? आइडिया मैं बचपन सोचता था कि टीचर्स हमें इवेपोरेशन और कंडेंसेशन ये प्रोसेस समझाते थे। फिर मैंने सोचा कि इनको मैं यूज़ कैसे करूँ। तो फिर मेरी टीचर्स ने हेल्प करी। डिम्पल मैम हमारी साइंस की टीचर्स है, वो मेरी क्लास टीचर भी है, उन्होंने हमें हेल्प की। एंड प्रीति ध्यानी मैम है, प्रीति ध्यानी मैम ने हमारी ऑपरेशन परिवर्तन की इंचार्ज है, उन्होंने हमें बताया। और बाकी सब टीचर्स ने हमारी हेल्प करी, सपोर्ट दिखाया, हमारे स्कूल ने सपोर्ट दिखाया, जिसकी वजह से मैं आइडिया सोच पाया और इसको आगे बढ़ा पाया। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। और भी हैं यहाँ पर बच्चे। बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वैभव है। वैभव, आप अपने सबसे पहले तो प्रोजेक्ट का नाम बताइए। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है सीक नो व्हिसल कैप। ठीक है, तो कैसे आपने इसे प्रिपेयर किया? टीचर्स का कितना बड़ा योगदान रहा? मैम, टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने इनकी वजह से ही मेनली तो हम कर पाए हैं इस प्रोजेक्ट को। और इसमें हम आए साल देखते हैं कि ये सिलेक्शन होती है आपके स्कूल की? यस मैम, आए साल देखते हैं कि सिलेंडर की वजह से बहुत सारे केसेस पाए जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ये केस सिलेंडर के ऊपर एक अगर व्हिसल कैप लगा दे तो हमें अलर्ट मिल जाएगा कि सिलेंडर लीक है। तो फिर उसके ऊपर मैंने 25 से 28 मिलीमीटर की डायामीटर कैप लगाई और उसको अटैच कर दिया व्हिसल कैप से, जिसकी मदद से अगर सिलेंडर लीक होगा तो उसकी व्हिसल बजेगी और हमें अलर्ट मिलेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट जो है तैयार किए हैं। क्रेडिट इनके टीचर्स को जाता है और क्रेडिट जाता है सेंट कबीर पब्लिक स्कूल को। आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ कमाक्षी। कमाक्षी, आप अपने प्रोजेक्ट का नाम बताइए। सोलर स्मार्ट स्कूल बैग। ठीक है, तो बताइए कैसे आपने प्रिपेयर किया और प्रोजेक्ट के बारे में एक बार थोड़ा सा बताइए। ये एक इनोवेटिव आइडिया है जो कि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करता है। इसमें क्या है कि जो हमारा बैग है, इसमें हमने फ्लैप पे सोलर पैनल लगाया जो कि सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। और फिर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर बैंक में स्टोर होती है और इससे हम अपने मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स और जो स्मॉल डिवाइसेस है वो चार्ज कर सकते हैं। और ये इसका बिगेस्ट एडवांटेज है कि ये सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट करता है और स्टूडेंट्स को कनेक्टेड और सेफ रखता है। ग्रेट। आपका क्या नाम है? अनंत। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी सेलेक्ट हुए हैं। यस मैम। प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। मेरा प्रोजेक्ट है सेंसर एट ब्लाइंड स्पॉट ऑन हिल्स। इसमें दोनों साइड सेंसर लगे होंगे। जैसे हिल्स पे बीच में पेड़ होते हैं या फिर पत्थर होते हैं तो वहाँ पे गाड़ियों को पता नहीं चलता और वो हाई स्पीड में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कई बार हम सुनते हैं। तो इसमें दोनों साइड सेंसर होंगे और वार्निंग लाइट्स भी होगी। जैसे अगर सेंसर डिटेक्ट करेगा तो वो उसके अदर साइड पे वार्निंग लाइट एक छोड़ देगा, जिससे दूसरे ड्राइवर को पता चल जाएगा कि आगे से भी गाड़ी आ रही है। तो वो दोनों स्लो डाउन होंगे और एक्सीडेंट्स ऐसे प्रिवेंट होंगे। ग्रेट, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट। जब आपने अप्लाई किया था इस प्रोजेक्ट के लिए, उम्मीद थी कि सेलेक्ट हो जाएंगे? थोड़ी बहुत थी, ज़्यादा नहीं थी। क्योंकि हर साल आपके बेस्ट रिजल्ट रहते हैं स्कूल के। हाँ, ये सिलेक्शन देता है आपका स्कूल? मेरे पिछले साल भी तो मेरे पास आइडिया था, लेकिन मैं इसी साल आया हूँ स्कूल में। और मेरे इसी साल स्कूल से जैसे मिला कि अपॉर्चुनिटी कि आप दे सकते हो आइडिया, तो मैंने कहा कि हाँ मैं दूंगा। तो कितना बड़ा रोल रहा स्कूल का? बहुत बड़ा रोल रहा। मेरे पास आइडिया स्कूल से मिला है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, स्कूल से आइडिया मिला। टीचर्स का थैंक्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और ये भी बताना चाहूँगी कि इन 4 स्टूडेंट्स को जो है कैश प्राइज से भी नवाजा गया है। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया। और आप सभी लोगों से अपील रहेगी, वीडियो को आप दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइएगा और आप भी कमेंट सेक्शन में इन 4 बच्चों को जो है कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।